अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सत्तार किंगरानी। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवर अल काकड़ साहब को एक अहम ख़त लिख दिया है। इस ख़त में सदर साहब ने क्या कहा है और इस ख़त की क्या अहमियत है, आज के ब्लॉग में ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। जी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स और लाइक भी ज़रूर करना। जी, अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। जी, सदर आरिफ अलवी ने एक अहम तरीन ख़त काकड़ साहब को लिख दिया है, जिसमें सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म काकड़ साहब को कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी माहौल ऐसा लग रहा है कि कुछ सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है और कुछ सियासी जमातों को इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर नहीं है। और सदर आरिफ अलवी ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के कुछ सियासी जमातों के खिलाफ इस वक्त स्टेट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रही है और उन्होंने कहा है कि इस इशू पे नोटिस लिया जाए। और ख़ुसूसी तौर पर सदर आरिफ अलवी ने यह कहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ स्टेट के कुछ इदारे नाइंसाफ़ियाँ कर रही हैं, तो इस इशू पे काकड़ साहब को चाहिए कि नोटिस ले और सारी सियासी जमातों को एक ही जैसी लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए और जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है उसका भी नोटिस लिया जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म काकड़ साहब पाकिस्तान का एक अहम तरीन अहदा है। तो काकड़ साहब को कहा गया है आरिफ अलवी की तरफ से कि आप इस इशू का नोटिस लें और कोई लाए अमल बनाया जाए और इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए और पाकिस्तान के सारी पॉलिटिकल जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। और इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा, तो सदर आरिफ अलवी ने कहा है वज़ीर आज़म काकड़ साहब को कि इस इशू का नोटिस लिया जाए और तहरीक इंसाफ या PTI के खिलाफ जो इस वक्त रियासती इदारे क्रैक डाउन कर रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो सवाल यह है कि ये जो इस वक्त सदर आरिफ अलवी ने प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को ख़त लिखा है, इसकी क्या अहमियत है और जो इस वक्त सदर साहब कह रहे हैं उस पर कोई अमल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जी, ये बहुत अहम सवाल है। मैं समझता हूँ इस वक्त ये जो सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा है इसकी अहमियत तो ज़रूर है, क्योंकि पाकिस्तान के एक अहम तरीन शख्सियत ने, जो कि इस वक्त फेडरल या वफाक का एक नुमाइंदा है, उसने वज़ीर आज़म को ये लिखा है, तो उसकी अहमियत तो ज़रूर है। असल में सदर साहब प्रेशर डालना चाह रहे हैं वज़ीर आज़म पे, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो इस वक्त सदर साहब कह रहे हैं इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के कुछ इदारे बल्कि कुछ गिरोह नहीं चाहते कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। वो इस वक्त डिसाइड कर चुके हैं कि आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। वो चाह रहे हैं कि हर हाल में कैसा भी हो, लेकिन तहरीक इंसाफ को आने वाले इलेक्शन में फुली छूट नहीं दी जाएगी। और वो समझते हैं कि अगर ऐसा वो करेंगे, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड सारी जमातों को दिया जाएगा, तो इससे साफ ज़ाहिर है कि इमरान खान और उसकी पार्टी पाकिस्तान में इलेक्शन स्वीप करेगी। तो वो नहीं चाह रहे कुछ इदारे कि इमरान खान और उसकी पार्टी फिर से इक़्तिदार में आए। इस वक्त पहले ही डिसाइड किया जा चुका है कि इस वक्त नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को ही आने वाले इलेक्शन में सीटें दी जाएंगी। इस वक्त पहले ही सिलेक्शन हो चुकी है। पाकिस्तान में सिर्फ ये इलेक्शन का इस वक्त ड्रामा किया जा रहा है। मुझे ये साफ ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जमहूरियत या डेमोक्रेसी के नाम पे सिर्फ धोखा किया जा रहा है। इलेक्शन नहीं हो रही, सिर्फ सिलेक्शन हो रही है। सिलेक्शन पहले ही हो चुकी है। इस वक्त आप देखेंगे आने वाली इलेक्शन में नवाज शरीफ और उसकी पार्टी को ही बहुत ज़्यादा सीटें मिलेंगी और नवाज शरीफ चौथी मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन जाएगा। इस वक्त यही सूरत हाल नज़र आ रही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें भी ये कह रही हैं कि इस वक्त उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान में सारी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो इससे ये क्लियर है कि इस वक्त जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सिर्फ नवाज शरीफ और उसकी पार्टी के लिए ही है और सारी जमातों के लिए कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी भी ये रोना रो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो इस वक्त आरिफ अलवी ने ख़त लिखा है इसका भी कुछ नतीजा नहीं निकलने वाला और जो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त कह रही है उसका भी कुछ नहीं बनने वाला। सिर्फ मुझे ये साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है और पाकिस्तान के कुछ इदारों ने जो डिसीजन ले लिया है, सिलेक्शन कर ली है, तो आप देखेंगे कि इस वक्त नवाज शरीफ और उसकी पार्टी ही सिरखू हो जाएगी। तो ये जो सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखा है इसकी अहमियत तो अपनी जगह है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका कोई भी नतीजा नहीं निकलने वाला। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।